प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आज मैं आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव सीरीज के पार्ट 2 के साथ। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1 देख चुके थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों का क्या है ना, लाइव बैच स्टार्ट होने वाला था 12th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जो बैच क्या है ना, आज से किसी कारणवश से स्टार्ट नहीं हो पाया है। जनरली क्या है ना, लाइव सेक्शन जो है ना 24 घंटे बाद ओपन होगा, तो कल से आप लोगों का लाइव बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो जनरली आज हम लोग बात कर लेंगे क्या है ना, ऑब्जेक्टिव सीरीज के पार्ट 2 के बारे में। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे, तो आज बारी है पार्ट 2 का। इस पार्ट 2 में हम लोग क्या है ना 10 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फिर से कल से क्या है ना आप लोग का लाइव बैच स्टार्ट हो जाएगा। आज एक दिन का क्या है ना लेट हो गया है। पहली बार क्या है ना, जब ये YouTube पे लाइव सेशन स्टार्ट करने के लिए गए हैं, तो वहां पे क्या है ना 24 घंटा का टाइम दिया गया है YouTube के द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग फिलहाल बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज का, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का हम बात करेंगे। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्युबिलिटी से होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं हम क्या ना अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिपेंड्स अपॉन। ये क्वेश्चन नंबर क्या ना 36। इससे पहले हम 35 ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर चुके थे। तो आइए क्वेश्चन से पहले हम शॉर्टकट में थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या ना देखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो आज ही सबसे पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या। सॉल्युबिलिटी का बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये सॉल्युबिलिटी होता है क्या, मतलब कि विलयता। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो उसमें दो चीज होता है। सबसे पहला होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्यूट, और उसके साथ क्या होता है सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्यूट के, उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्वेंट का। ठीक है, तो अब क्या है ना आपके सामने हम एक सॉल्वेंट ले रहे हैं। ठीक है ना, यहां पे क्या है ना ये सॉल्वेंट आपके सामने है। ठीक ना, इसको हम बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट। यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट। एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट का हम यूनिट वॉल्यूम ले लिए। यूनिट वॉल्यूम करने का अर्थ होता है जनरली 1 लीटर। कितना लीटर प्यारे बच्चों, 1 लीटर। अभी इस क्या है ना सॉल्वेंट के अंदर, किसके अंदर प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट के अंदर क्या है ना हम ऊपर से क्या है ना सॉल्यूट ऐड करना शुरू करेंगे। क्या ऐड करना शुरू करेंगे, सॉल्यूट। अब क्या है ना आपको हम ये बता दिए कि आपके सामने एक सॉल्वेंट है, जिस सॉल्वेंट का क्या है ना हम यूनिट वॉल्यूम लिए, मतलब कि जनरली 1 लीटर ले लिए। अब क्या है ना इस 1 लीटर में हम सॉल्यूट ऐड करना शुरू किए। मान लीजिए क्या है ना इसमें पहले हम शुगर ऐड करना शुरू कर दिए। क्या ऐड करना शुरू कर दिए प्यारे बच्चों, शुगर। अब क्या ना शुगर का अमाउंट इसमें ऐड करते गया, घुलता गया, फिर ऐड किए फिर घुला, फिर ऐड किए फिर घुला। अब क्या है ना एक ऐसा समय आएगा आपके सामने, एक ऐसा अमाउंट आपके सामने आएगा शुगर का, जिसके बाद इसमें घुलाना क्या है ना संभव नहीं हो सकता है। मतलब कि जितना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शुगर इसमें डिजोल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब कि शुगर का जितना मैक्सिमम अमाउंट आप इसमें डिजोल्व कर सकते हैं, वही शुगर का क्या हो जाएगा इस पानी के अंदर उसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एज ए एग्जांपल हम आपके सामने मान लेते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आप 600 ग्राम शुगर डिजोल्व कर सकते हैं। तो 600 ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा, शुगर का सॉल्युबिलिटी हो जाएगा वाटर के अंदर। यहाँ पे जो सॉल्वेंट उसको हम वाटर बोल दिए थोड़ा देर के लिए। अब क्या है ना ऐसा थोड़ा ना है कि आप 1 लीटर पानी में क्या ना 10 kg शुगर ला के डिजोल्व कर दीजिएगा, या 1 लीटर पानी में क्या ना 20 किलो चीनी ला के घुला दीजिएगा। ऐसा तो संभव है नहीं। कुछ क्या ना फिक्स अमाउंट होगा शुगर का जो इस वाटर के अंदर जाके डिजोल्व हो सकता है। अब क्या ना अगली बार हम यहाँ पे ले लिए ग्लूकोज प्यारे बच्चों। क्या ले लिए, ग्लूकोज ले लिए। अब ग्लूकोज ऐड करना शुरू किए, ऐड करते गए, एक ऐसा अमाउंट आएगा ग्लूकोज का जिसके बाद क्या है ना वह नहीं घुल सकेगा। तो वह मैक्सिमम अमाउंट जो क्या है ना यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट में घुल सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कहां पे प्यारे बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को उसका हम क्या बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि चीनी अगर आप रखिएगा ना तो उसका कम अमाउंट घुलेगा, ग्लूकोज रखिएगा तो उसका कुछ ज्यादा अमाउंट घुलेगा।
साल्ट रखिएगा कुछ और अमाउंट घुलेगा उसका, ठीक ना। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो सॉल्युबिलिटी है डिपेंड्स अपॉन, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन। आखिर सॉल्युबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। ये जो सॉल्युबिलिटी है ना सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे क्या ना चीनी का सॉल्युबिलिटी कुछ और होगा पानी के अंदर, ग्लूकोज का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कुछ और होगा। तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है उसका, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगा और अलग अलग सॉल्यूट के लिए भी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर आप पानी में चीनी को रखिएगा तो कुछ अलग मात्रा में डिजोल्व हो पाएगा, दूध के अंदर रखिएगा कुछ अलग मात्रा में डिजोल्व होगा। तो सबसे पहले हम ये बोले कि घुलने वाला कैसा है, उसका प्रकृति कैसा है, इस पे कहना विलायता डिपेंड करता है, और किसके अंदर घुल रहा है उसकी प्रकृति कैसा है, उसका गुण कैसा है, इस पे कहना प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा। अगला बात हम बात करेंगे टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे ठंडा पानी में चीनी का अमाउंट कुछ कम घुल पाएगा, गर्म पानी लीजिएगा तो उसमें कहना ज्यादा घुल पाएगा। तो ये तीन ऐसे फैक्टर है जिस पे कहना प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी घुलता है। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का अर्थ आप ये समझे कि एक कहना पार्टिकुलर सॉल्वेंट होगा जिसका कहना हम फिक्स्ड अमाउंट लेंगे, उसमें सॉल्यूट का जितना मात्रा घुल सकता है, किसी सब्सटेंस का जितना मात्रा घुल सकेगा वही उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। अब कहना अलग अलग पदार्थ के लिए सॉल्युबिलिटी का वैल्यू अलग अलग होगा, तो नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करेगा, किसके अंदर घुल रहा है इस पे भी डिपेंड करता है, और उसके बाद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब आ जाइए कहता कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिपेंड्स अपॉन, किसी गैस का सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ गैस पे। सही बात है कि गैस की प्रकृति कैसा है, गैस किस टाइप का है, उसका चाल चलन कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे, इस पे भी डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों कि तापमान कितना हम रखें, तापमान कम है कि ज्यादा है, ठीक ना। प्रेशर ऑफ गैस पे, तो इस पे भी डिपेंड करता है, एक यहाँ पे टर्म और आप ऐड कर लीजिएगा प्रेशर, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि गैस का प्रेशर कैसा है। ये कहना अलग अलग टर्म के लिए अलग होता है, जैसे गैस के लिए ये वैलिड होता है लेकिन सॉलिड के लिए वैलिड नहीं होता है प्यारे बच्चों प्रेशर, ठीक है ना। तो सिर्फ कहना ये ओनली किसके लिए, गैस के लिए अप्लाई होता है, सॉलिड के लिए अप्लाई नहीं होता, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस प्यारे बच्चों। तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट का बात कर रहा है, तो आ जाइए इससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का हम बात कर लेते हैं कि किसी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कैसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी सॉलिड सॉल्यूट का मतलब कि ठोस विलेय का विलेयता बढ़ता है, मतलब कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, बढ़ता है। कब, जब आपके सामने जो प्रोसेस है ना, आपके सामने जो प्रक्रिया हो रहा है, आप जो काम कर रहे हो वो काम का जो प्रक्रिया हो रहा है वह क्या ना एंडोथर्मिक हो रहा है। कैसा रहा प्यारे बच्चों, एंडोथर्मिक, मतलब कि उष्माशोषी प्रक्रिया हो रहा है। कैसा प्रक्रिया हो रहा है, उष्माशोषी, मतलब कि मान लीजिए क्या ना कोई सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट को हम टेम्परेचर दिए और वहां पर उष्माशोषी प्रक्रिया होगा, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, वह हीट होगा, तो वहां पे क्या ना सॉलिड का क्या ना सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी घटता भी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड घटता भी है। कब, जब आपके सामने एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब कि उष्माक्षेपी प्रक्रिया होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ठोस विलेय मतलब कि सॉलिड सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी मतलब कि विलेयता बढ़ेगा। कब, जब वहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, उष्माशोषी प्रक्रिया होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटता है जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेशर का इफेक्ट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड
इन लिक्विड does not depends upon does not depends upon प्रेशर। ये क्या है ना, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। अब मान लीजिए कोई ठोस विलेय है, जैसे चीनी है या ग्लूकोज है या सॉल्ट है, उसको वाटर में रखिए। अब उसको उसमें जाके घुलाइए और उस पर प्रेशर एक्सर्ट कीजिए, तो प्रेशर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि सॉलिड, क्योंकि पहले से कहना कंप्रेस्ड होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, कैसा सॉलिड है आपके सामने, सॉलिड है, मतलब कि ठोस विलेय है। डेट कैन बी डिजॉल्व, मतलब कि घुल सकता है इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड, मतलब कि एक निश्चित मतलब कि लिक्विड में। सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिख लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा मेरा बच्चों, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये भी आपका बात क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन 38 नंबर की तरफ। अब आगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यहां पे क्या ना मैक्सिमम कर लीजिएगा, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो यहां पे क्या ना आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए क्या ना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां पे लिक्विड जनरली हम क्या लेंगे, तो वाटर लेंगे, क्या लेंगे, वाटर। तो क्या है ना वाटर के अंदर गैस का सॉल्युबिलिटी, तो कुछ ऐसे गैस होते हैं जो वाटर के साथ क्या ना H बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड, उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। कुछ ऐसे भी गैस होते हैं जो क्या ना नॉन पोलर होते हैं, उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, कम होता है। तो यहाँ पे क्या है ना आपको ये बात पता होना चाहिए कि NH3 एंड HCl ये होते हैं मोर सॉल्युबल ड्यू टू H बॉन्डिंग। ये क्या है ना, ये दोनों जो गैस है प्यारे बच्चों NH3 एंड HCl, ये क्या है ना वाटर के अंदर मोर सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि ज्यादा घुलनशील होता है, क्या है, ड्यू टू H बॉन्डिंग। क्या है कि ये दोनों गैस क्या है ना वाटर के साथ क्या करता है, H बॉन्डिंग करता है। O2 एंड N2 लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू नॉन पोलर इन नेचर। क्या कि ये नॉन पोलर प्रकृति के होते हैं। कैसा होता है ये होते हैं नॉन पोलर। कैसा होता है प्यारे बच्चों, नॉन पोलर। तो यहाँ पे कहना आप इस बात को याद रखें, ये बोर्ड एग्जाम के लिए कहना काफी इंपॉर्टेंट है कि NH3 एंड HCl मोर सॉल्युबल इन वाटर, कि NH3 और HCl क्या होता है, पानी के अंदर मोर सॉल्युबल होता है। क्या है कि ये H बॉन्डिंग करता है, जबकि O2 N2 क्या होता है, लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर होता है। क्या है कि ये नॉन पोलर नेचर का होता है। तो आपसे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो इसमें आपको साफ साफ झलक रहा है कि NH3 क्या है ना, ये क्या है ना H बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू H बॉन्डिंग, ये वाटर के साथ क्या करेगा प्यारे बच्चों, H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मोर सॉल्युबल होगा। क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। Which of the following gas will have maximum solubility in water? तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑप्शन ए और बी है, ये क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर, मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू H बॉन्डिंग प्यारे बच्चों, ड्यू टू H बॉन्डिंग। ठीक है, ये H बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, मैक्सिमम सॉल्युबल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब क्या है ना हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 40 का। यहां पे क्या ना हेनरी कांस्टेंट का बात है। तो इससे पहले क्या ना थोड़ा सा हम हेनरी लॉ को देख लेते हैं कि हेनरी का कथन क्या था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। अब मान लीजिए क्या ना, अब यहाँ पे हम बात कर लेते थोड़ा सा हेनरीज लॉ का बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या ना हेनरीज लॉ का बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप आ जाइए, आपके सामने क्या ना हम एक सॉल्यूशन लिए। ठीक है,
इस सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या ना पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ प्यारे बच्चों? ये जो आपके सामने है ये क्या है? पिस्टन है। ठीक है प्यारे बच्चों, पिस्टन है। अब क्या है ना, यहां पे हम पिस्टन लगा दिए, इसमें क्या है ना, हम यहां तक क्या है ना, यहां तक क्या है ना लिक्विड रखे हुए हैं, लिक्विड या सॉल्यूशन आप बोल दीजिए इसको। ठीक है, अब क्या है ना, इसके जस्ट ऊपर यहां पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है ना, गैस के मॉलिक्यूल है। किसके मॉलिक्यूल है? गैस के मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या है ना, जरा आप हमको ये बताइए, इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये क्या है? तो ये यहां तक आपके सामने लिक्विड है, लिक्विड है, या इसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, यहां पे आपके सामने क्या है? ये आपके सामने गैस के मॉलिक्यूल है ना। आपके सामने एक सॉल्यूशन लिए, जिस सॉल्यूशन में क्या है ना, नीचे तक आप लिक्विड देख रहे हैं और ऊपर में क्या देख रहे हैं? गैस के मॉलिक्यूल देख रहे हैं। अब क्या है ना, एट प्रेशर, ये किस पे हम रखे हुए हैं? एट प्रेशर पी पे, प्रेशर पी पे रखे हुए हैं एंड टेम्परेचर टी पे इसको रखे हुए हैं। मतलब कि एट प्रेशर पी पे और टेम्परेचर किस पे रखे हुए प्यारे बच्चों? टी पे रखे हुए हैं। अब जरा आप यहां पे आ जाइए आगे की तरफ। अब क्या है ना, इस गैस के ऊपर, मतलब कि गैस, सॉरी, इस गैस के ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है इसके ऊपर अगर हम प्रेशर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाएंगे। जब प्रेशर लगाएंगे तो ये बेचारा दब के कहां जाएगा? नीचे जाएगा। जब ये पिस्टन दब के नीचे आएगा तो गैस पे भी प्रेशर लगेगा। जब गैस पे प्रेशर लगेगा तो ये जो आपके सामने गैस दिख रहा है, ये गैस क्या है ना, आके इस लिक्विड के सरफेस से क्या करेगा? टकराएगा। इस लिक्विड के सरफेस से आके टकराएगा। सबसे पहले आपको हम ये बोले प्यारे बच्चों कि यहां पे क्या है ना, इस पिस्टन के ऊपर से हम प्रेशर लगाएंगे। अब प्रेशर लगाएंगे तो ये गैस आके खट 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 कहां पे टकराएगा? लिक्विड के सरफेस पे, एबव द लिक्विड सरफेस। जब आके यहां पे टकराएगा तो ये गैस यहां पे क्या लगाएगा? पार्शियल प्रेशर। यहां पे लगेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यहां पे गैस का पार्शियल प्रेशर लगेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां पे गैस का क्या लगेगा? पार्शियल प्रेशर। अब थोड़ा सा आ जाइए आगे की तरफ। ठीक है ना, यहां पे गैस का पार्शियल प्रेशर लगेगा। तो कहने का अर्थ है, इधर हम थोड़ा सा इधर डिस्कस कर लेते हैं। तो हेनरी का कहना क्या था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगा, हेनरी का कहना था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगा ना, वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव द लिक्विड सरफेस। मतलब कि गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वह पार्शियल प्रेशर जो एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड पे लग रहा है, मतलब कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर, जैसे ये लिक्विड के सरफेस है तो इस पे गैस आके खट खट कर टकराना शुरू करेगा तो प्रेशर लगाएगा। प्रेशर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये जो पार्शियल प्रेशर होता है प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लीजिए हम मोल फ्रैक्शन गैस का कम रखें तो गैस के मॉलिक्यूल भी कम होगा, और जब मॉलिक्यूल कम होगा तो धक्का देने वाला का जनसंख्या कम, और जब धक्का देने वाला का जनसंख्या कम होगा तो प्रेशर भी क्या होगा? कम लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 10 बच्चों को लेके इस दीवार पे टकराना शुरू कर दें तो कम प्रेशर लगाएगा, और वहीं पे 50 बच्चा को टकरवाए, बोलेंगे टक्कर मारो, तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अगर ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा ना, मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल होगा, ठीक ना, और उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा। जितना कम मोल फ्रैक्शन लेंगे उतना ही कम क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल, और उतना ही कम उसका क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं पीजी जो होता है ये बराबर क्या हो जाएगा? KH/Xg के, मतलब कि मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पे जो KH है इसी को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आ जाइए। यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद, तो यहां पे क्या है ना, आप पीजी देख रहे हैं। अब ये पीजी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। केएच क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। और एक्सजी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। अब क्या है ना, केएच को अगर आप इधर से इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे केएच को लाइएगा तो हो जाएगा ये पीजी अपॉन क्या हो जाएगा? केएच हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? एक्सजी हो जाएगा। हम बात करते हैं प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर के यूनिट के, तो ये एटीएम में हो सकता है, एमएम ऑफ
Hg में हो सकता है। और केज का यूनिट का बात करें तो ये भी किस में हो सकता है, एटीएम में हो सकता है, मतलब कि टॉर्क में भी हो सकता है, ठीक ना। एटीएम एमएम ऑफ Hg, मतलब कि दोनों का यूनिट क्या होगा, दोनों का सेम यूनिट होगा, एटीएम में, एमएम ऑफ Hg में, टॉर्क में। तो केएच भी किस में हो सकता है, एटीएम में हो सकता है, एमएम ऑफ Hg और टॉर्क में हो सकता है। अब जरा बताइए कि अगर हम क्या है ना केएच का वैल्यू बढ़ाते हैं, किसका वैल्यू बढ़ाते हैं, केएच का, केएच का वैल्यू बढ़ाएंगे, इस बेचारे केएच का वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं केएच का, तो केएच का वैल्यू बढ़ेगा तो आपके सामने ये पता होना चाहिए कि सर जी एक्सजी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्सजी होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ये घट जाएगा। जब केएच बढ़ाइएगा क्या कि ये नीचे में है और ये बढ़ाइएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, घटेगा। और जब भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटेगा तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर घटेगा। अब पार्शियल प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां तक में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कि जब भी आप केएच बढ़ाइएगा, केएच का वैल्यू बढ़ाइएगा तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू घटेगा मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स घटेगा। अब गैस के मॉलिक्यूल्स घटेगा तो पार्शियल प्रेशर घटेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहीं पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहां पे आपको एक बात पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि क्या है ना टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक देखे होइएगा, कोल्ड ड्रिंक को क्या है ना अगर हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं फ्रिज के अंदर डाल के तो उसमें गैस क्या होता है, ज्यादा सोल्यूबल होता है, मतलब कि टेम्परेचर कम रहता है तो ज्यादा सोल्यूबल। और उसी को हम फ्रिज से बाहर रखेंगे तो उस कोल्ड ड्रिंक में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो क्या होगा, कम सोल्यूबल होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। दूसरी बात, अब क्या है ना यहाँ पे हम बात करेंगे केएच का वैल्यू अगर हम घटा देते हैं, इसका वैल्यू घटाएंगे तो एक्सजी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लो टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो आप क्या करें, इस दोनों पॉइंट को क्या है ना बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई करें, और ये पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर क्या है ना केएच का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, केएच का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम, मतलब कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केएच होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, लोअर होगा। ताकि मैक्सिमम वैल्यू केएच का होगा तो सॉल्युबिलिटी लोअर होगा। अगर क्या ना केएच का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और दूसरा क्या ना टेम्परेचर के साथ रिलेशन, ठीक है। अब क्या है ना यहाँ पे ये जो केएच का वैल्यू है, आपके सामने जो केएच दिखाई दिया ना, ये केएच किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू केएच, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट केएच, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट केएच, ठीक ना, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करने से हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट केएच, तो ये क्या होता है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये वाला बात आपका क्या हो गया, सही होगा। कि हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हेनरी कांस्टेंट केएच का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट केएच इज, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट केएच इज। अब आपको पता होना चाहिए कि केएच का वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं, हायर लेते हैं, केएच क्या लेते हैं, केएच का वैल्यू अगर हम ज्यादा लिए थे, केएच ज्यादा लिए थे तो सॉल्युबिलिटी क्या आया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लोअर आया था। और केएच क्या ना लोअर लिए थे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या था, बहुत ज्यादा आया था। पीछे के स्लाइड पे हम देख चुके थे। तो यहाँ पे करा ग्रेटर फॉर गैसेज, अगर केएच का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब कि केएच का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा, विथ हायर सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आइए तो केएच का वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। तो ये बात क्या हो गया आपका, गलत हो गया। क्या कि यहाँ पे ग्रेटर के साथ क्या कर रहा है, हायर, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर के साथ क्या है, वो लोअर है। ग्रेटर फॉर गैसेज, मतलब कि केएच का वैल्यू अगर ग्रेटर किसी गैस के लिए होगा, ग्रेटर फॉर गैसेज करने का अर्थ है कि केएच का वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू अगर किसी गैस के लिए क्या होगा, ज्यादा होगा, तो विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, गैस का कम होगा। ये वाला बात क्या है, सही है प्यारे बच्चों कि केएच का वैल्यू ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम होता है। यहां तक में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जरा हम आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कहा कि द रूल दैट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड,
इन लिक्विड, ये किसने दिया था? तो हेनरी साहब दिए थे, ठीक है। ये तो क्या है ना, सीधा थ्योरी से क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाइए अब क्या है ना क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। आपके सामने केएच वैल्यू फॉर आर्गन, आर्गन के लिए आपको केएच वैल्यू दिया हुआ है। किसके लिए प्यारे बच्चों? आर्गन के लिए केएच वैल्यू दिया हुआ है। CO2 गैस के लिए, HCHO गैस के लिए, CH4 गैस के लिए। अब कह रहा है कि इसके सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको ये पता है कि केएच वैल्यू बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा बुआ? ये तो घटेगा। ये आपको पता है कि सर केएच वैल्यू बढ़ेगा, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा किसी गैस के लिए, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा? घटेगा। ये आपको पता है। तो आइए सबको हम छांटते पहले। आपको दिया है आर्गन गैस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है CO2 गैस के लिए, ठीक ना। और इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? HCHO के लिए, HCHO गैस के लिए दिया हुआ है। और इसके बाद आपको दिया है CH4 गैस के लिए दिया है, ठीक ना। सबका केएच वैल्यू आपको पता है। ये जो है ना ये आर्गन का है, तो यहां पे लिखेंगे 40.329, ठीक है ना। 1.67 जो आपका है CO2 का है, और 1.83 गुने 10 के पावर -5, मतलब कि ये क्या हो गया? 0.1, ठीक ना, इंटू 83। ये आपका क्या दिया हुआ है ना, HCHO के लिए दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या ना उसके बाद कह रहा है कि CH4 के लिए क्या दिया हुआ है? 0.413। ये आप सारे गैस के लिए आपको केएच का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऑर्डर सॉलिबिलिटी का करेक्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका केएच वैल्यू सबसे ज्यादा उसका सॉलिबिलिटी क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक है। तो केएच वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है प्यारे बच्चों? तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर जी केएच वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है? आर्गन का है। तो आर्गन का सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा? सबसे कम। अब इस तीनों में केएच वैल्यू किसका ज्यादा है? तो यहाँ पे क्या ना CO2 का है, तो यहाँ पे हो जाएगा CO2, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? CH2। अब क्या ना इस दोनों में किसका केएच वैल्यू ज्यादा है? तो CH4 का, तो यहाँ पे हो जाएगा CH4, और फिर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा HCHO का। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्गन के बाद CO2, उसके बाद क्या ना CH4, उसके बाद HCHO, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका क्या ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ। आ जाइए, आपको ये पता है हेनरी लॉ के बारे में कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है KH इंटू XC के बराबर। अब क्या ना यहाँ पे क्या ना ये क्या ना y बराबर mx प्लस c का ग्राफ है। अगर इस बेचारे को हम क्या बोल दिए बुआ? अगर हम इस बेचारे को y बोले, क्या बोले इसको हम? y। इसको क्या बोल दिए? m। तो यहाँ पे क्या ना x प्लस c का वैल्यू, यहाँ पे c क्या है? 0 है, ठीक ना। अब क्या ना y बराबर mx के फॉर्म में है। अब इस पे क्या ना हम लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को, और इस पे लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को लेंगे, ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि सर जी जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ाएंगे, एक बार मोल फ्रैक्शन का वैल्यू मान लीजिए 4 रख दिए तो कितना आ जाएगा? Pg बराबर 4kH आ जाएगा। एक बार मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 8 रख दिए तो Pg बराबर क्या आ जाएगा? 8kH आ जाएगा। एक बार मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 10 ले लिए, ठीक ना, किसी एक कंपोनेंट का गैस का, तो यहाँ पे क्या ना ये 10 Pg आ जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा, अब क्या है ना यहाँ पे वैसे वैसे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या ना आपको हम 10, 8, 4 जो मोल फ्रैक्शन बताए हैं, ये कहना सही नहीं है। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वैसे वैसे ये क्या होगा? बढ़ेगा। मान लीजिए एक बार हम इसका 0.4 ले लिए मोल फ्रैक्शन, एक बार गैस का मोल फ्रैक्शन ले लिए 0.6 ले लिए, एक बार 0.8 ले लिए। 10, 8, 6 नहीं ले सकते, सॉरी मिस्टेक हो गया है। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू किसी एक कंपोनेंट के लिए क्या होता है? हमेशा लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा, और यहाँ पे ये क्या ना ये स्लोप है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये केएच के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो आपका क्या ना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे क्या है? ए आ गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे क्या नाम बात करते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू। अब क्या ना मान लीजिए कुछ लोग क्या ना ऊंची चोटी पे रहते हैं, इस चोटी पे रहेगा, पहाड़ का चोटी है यहाँ पे है, ठीक ना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस पहाड़ के चोटी पे है। ये क्या ना आपके सामने एक आदमी हम बना दिए। अब क्या है ना यहाँ पे जब ये रहेगा बेचारा, यहाँ पे जब ये रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा?
पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कहा है कि आपको पता है कि ऊंचाई पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है प्यारे बच्चों, कम होता है। जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा। अब मतलब कि ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम होगा तो क्या है ना, हम यहाँ पे बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी कम है तो कम ऑक्सीजन घुला है, और कम ऑक्सीजन जब घुला है तो उसका कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है ना, मतलब कि ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे लो होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, आज के क्लास आपका यहाँ पे खत्म हुआ प्यारे बच्चों। अब क्या है ना, इसके बाद हम मिलेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज के पार्ट 3 के साथ। जब तक के लिए इतना ही, और बाकी का जो आपका लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है कल से क्या ना, आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आज क्या ना, लाइव स्ट्रीमिंग जब स्टार्ट किया है, पहले बार आपका लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने वाला था, तो यूट्यूब क्या ना 24 घंटे के लिए टाइम दे दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। ओके, बाय।